सो क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं प्रॉपर्ली। ठीक है, इसको हम स्टार्टिंग से सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें पता है कि हमें इस सेगमेंट का फाइंड करना था एरिया। सो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ये हमें पता था। ठीक है, सो यहाँ पे हमने वही किया है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा आपको पता है, थीटा क्वेश्चन में दिया हुआ 120 डिग्री। सो यहाँ पे थीटा की जगह पे 120 पुट कर देंगे। पाई का वैल्यू आपको पता है यहाँ पे कितना लेना है, 3.14 लेना है। रेडियस कितना भैया? रेडियस आपका जो है क्वेश्चन में गिवन है रेडियस 12 सेंटीमीटर, तो आपको रेडियस की वैल्यू 12 रख लोगे। ठीक, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ये मेरा मकसद है फाइंड करना। तो सर एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला। सो अगर हम देखें हाफ इंटू बेस, ट्रायंगल ओ ए बी में बेस क्या हो जाएगा? ए बी इंटू हाइट कितना हो जाएगा सर? ओ एम। ठीक है, ओ एम। सो अब मेरा जो है मेन मोटिव यहाँ पे इस बेस का फाइंड करना, लेंथ ए बी कितना होगा, और इस हाइट का लेंथ फाइंड करना ओ एम कितना होगा। ठीक है, सो हमने क्या किया कंस्ट्रक्शन से, यहाँ पे ओ एम जो है परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है कॉर्ड पे, तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, यानी ए एम बराबर क्या होगा? बी एम होगा। ठीक, सो अगर हम इन ट्रायंगल ओ ए एम में देखें, सो यहाँ पे अगर हम साइन ऑफ 60 डिग्री लिखें, दैट इज पी बाई एच होता है, तो पी का वैल्यू हो जाएगा ए एम बाई एच हो जाएगा मेरा ओ ए। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है भैया? √3/2, दैट इज इक्वल टू ओ एम, सॉरी ए एम जो है मेरा फाइंड करना है, और ओ ए कितना है? 12। सो ए एम हो जाएगा मेरा 6√3। ठीक है, ये 6√3 हो जाएगा। सो अगर ए एम जो है 6√3 हो जाएगा, तो बी एम का भी लेंथ कितना होगा? 6√3, क्योंकि दोनों बराबर हैं। सो ए एम प्लस बी एम जोड़ दें तो हमको ए बी का लेंथ मिल जाएगा। तो यहाँ से ए बी का लेंथ कितना हो जाएगा? 6√3 प्लस 6√3, मतलब ए बी का लेंथ सर आ गया मेरा 12√3। सर मेरा बेस का जो लेंथ है, ट्रायंगल का जो बेस है, वो पता चल गया। ए बी मेरा निकल गया। अब आपको ओ एम फाइंड करना है। ओ एम कैसे फाइंड कीजिएगा सर? उसके लिए भी सेम हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे। इसी ट्रायंगल में देखेंगे, सेम ट्रायंगल में अगर बाबू हम cos 60 लिखना चाहें, cos 60, cos 60 का फॉर्मूला सर बी बाई एच। सर इस ट्रायंगल में बेस क्या होगा? ओ एम, और एच हमें पता है चेंज नहीं होता है, ओ ए रहेगा। सो cos 60 का वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू ओ एम फाइंड करना है। ओ ए 12 है, सो ओ एम का वैल्यू कितना आ गया सर? 6 आ गया। सर ट्रायंगल का हाइट भी पता चल गया, बेस भी पता चल गया, हाइट भी पता चल गया, तो एरिया निकाल सकते थे यहाँ से। निकाल लीजिए एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस का वैल्यू कितना आया था? 12√3 इंटू हाइट कितना आया? 6। सो ये 2 3 जा 6, सो ये हो जाएगा 36√3। ठीक है, √3 का वैल्यू आपको पता है कितना लेना? 1.73। तो आप यहाँ पे पुट कीजिएगा तो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल गया। यहाँ से एरिया ऑफ सेक्टर निकल गया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आपका जो है एरिया ऑफ सेगमेंट निकल जाएगा। ठीक है, सो ये सबसे आसान तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, यहाँ पे हमने सिंपल सा एरिया का फॉर्मूला निकाला, जो नॉर्मल फॉर्मूला पढ़ाया जाता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, सो इस फॉर्मूले से हमने यहाँ पे एरिया का, ट्रायंगल का एरिया निकाला है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा कंसेप्ट ये। बस यहाँ पे मैंने इस ट्रायंगल में 2 बार ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई की, एक बार साइन 60 लिया तो यहाँ से बेस निकल गया, एक बार cos 60 लगाया तो मेरा जो हाइट निकल गया। ठीक है, सो आई होप समझ में आया होगा क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये वाला। इस क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में कह रहा है a horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field of side 15 centimeter by means of a 5 meter long rope। यहाँ पे एक स्क्वायर फील्ड है। इस फील्ड का जो साइड है, दैट इज यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ है, ये है कितना? 15 मीटर है। ठीक है, 15 मीटर। और सर एक यहाँ पे कॉर्नर से एक रस्सी से जो है एक घोड़े को बांध दिया गया है। इस लेंथ ऑफ रोप का लेंथ कितना है? इट इज 5 मीटर। 5 मीटर इसका लेंथ है। सो कहता है
फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। आप उस एरिया को फाइंड कीजिए, इस फील्ड में उस एरिया को फाइंड कीजिए जितने एरिया में ये घोड़ा जो है ग्रेज कर पाएगा, चर पाएगा घास को। तो सर ये इसी रेडियस में जो है घूमेगा, यानी इतने एरिया में ही ग्रेज कर पाएगा। सो दिस इज एरिया बेसिकली हमें फाइंड करना है। आपको दिख रहा होगा चूंकि ये स्क्वायर है, यहाँ पे जो ये एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा, ये एंगल कितना होगा सर 90 डिग्री होगा यहाँ पे, दिस इज 90 डिग्री। तो ये आपको दिख रहा होगा दिस इज अ सेक्टर। हमें बेसिकली सेक्टर का फॉर्म यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हो जाएगा एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, दैट इज कितना हो जाएगा सर थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना होगा सर 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे एंगल 90 बन गया। 360 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 नहीं लेना है, यहाँ पे 3.14 लेना है पाई का वैल्यू। सो 3.14 आर का स्क्वायर। रेडियस कितना है सर, रस्सी का लेंथ कितना है बाबू 5 मीटर है ना, तो रेडियस मेरा 5 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे। सो दिस इज द एरिया ऑफ सेक्टर। और जो एरिया ऑफ सेक्टर का निकाला दैट इज बेसिकली एरिया, जितने एरिया में ये घोड़ा जो है ग्रेज कर पाएगा। ठीक है, ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हमें यहाँ से मिल जाएगा। सेकेंड पार्ट में क्या कहता है, द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टीड ऑफ 5 मीटर। कहता है कि अगर रस्सी का जो लेंथ है वो 10 मीटर हो जाए, ठीक है, तो इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, कितना एरिया जो है इंक्रीज हुआ उसको फाइंड कीजिए। तो अगर भैया यहाँ पे जो है रस्सी का लेंथ 10 मीटर हो जाए, मतलब बेसिकली रेडियस कितना हो जाए 10 मीटर हो जाए, तो उस समय आप फाइंड कीजिए सेक्टर का एरिया। तो उस समय कुछ ये एरिया बनेगा। ठीक है, यहाँ से ये रेडियस हो जाएगा 10। ठीक है, उस समय ये यही एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, न्यू एरिया। सो यहाँ पे एरिया ऑफ न्यू सेक्टर जो बना है वो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होगा। थीटा का वैल्यू सेम रहेगा 90, बस आर का वैल्यू यहाँ पे चेंज कर देंगे, क्योंकि अब के बाद जो रेडियस है रस्सी का जो लेंथ है वो 10 मीटर हो चुका है, तो यहाँ पे 10 रख देंगे। सो यहाँ से एरिया निकल जाएगा। हमसे पूछा है कितना एरिया इंक्रीज हुआ है, तो फाइनल एरिया में से इनिशियल एरिया माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया। कैसे फाइंड करेंगे, फाइनल वाले एरिया जो हमने फाइंड किया सेक्टर का माइनस इनिशियल जो हमने फाइंड किया था, इनिशियल एरिया। फाइनल एरिया आपने यहाँ से फाइंड किया था और इनिशियल एरिया आपने यहाँ से फाइंड किया था, इस वाले पार्ट से। ठीक है, तो यहाँ पे बस पुट कीजिए, आप उसको माइनस कीजिए, आपको मिल जाएगा इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, क्योंकि भैया इसका जो एरिया इंक्रीज हुआ है दैट एरिया विल बी हाउ मच। ठीक है, यहाँ से आप निकाल सकते हो। सो आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर इसके बाद जो 10, मतलब दो ही क्वेश्चन अभी रखते हैं, इसके बाद से जो है क्लास में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, 7 और 8 का सॉल्यूशन यहाँ पे दिखा दिए हैं। 9 क्वेश्चन के बाद से जो है हम क्लास में सॉल्व करेंगे, जैसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, लाइव क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो आई होप दो क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ में आया होगा, दो क्वेश्चन तक क्लियर होना चाहिए। 9 तक से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो मिलते हैं क्लास के अंदर, पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।